खान को गिराते गिराते सब आवाम की नजरों में गिरते चले गए। बाहम शेरो शुक्र होकर एक दूसरे को गले लगाया, अपने अपने केस माफ करवाए और जैसे ही हुकूमत खत्म हुई उनके साथ प्रैंक हो गया। अब सबसे कहा जा रहा है कि कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दें, क्योंकि अब इनके बंद किए हुए केसेस दोबारा खुलने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कठपुतली होने का किरदार खूब अच्छी तरह निभाया। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक मौलाना के खिलाफ रेफरेंस दोबारा खुलने जा रहा है। जैसे ही मौलाना के केस खुलते हैं इस्लाम खतरे में आ जाता है, मगर जैसे ही मुल्ला फजलू के रिश्तेदारों को हुकूमत में हिस्सा मिलता है इस्लाम के सर से खतरा टल जाता है। तो समझें कि रेफरेंस खुलते ही इस्लाम को खतरा लाहक हो जाएगा, फरिश्ते बददुआएं देने लगेंगे और पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। अब मौलाना इस खतरे से निमटने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ काजी साहब बैठे हैं और काजी साहब बंदियाल नहीं हैं। काजी साहब सारे कसीदे निकाल कर सीधा करके रख देंगे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां मुजरिम होना बड़ी बात नहीं, अलबत्ता कमजोर होना बुरी बात है। यहाँ 1 रुपए की करप्शन करने वाला अंदर चला जाता है, इसीलिए अरबों की करप्शन की जाती ताकि आजाद भी रहा जा सके। अब मुल्ला को करप्शन का बेताज बादशाह ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि मौला फजलुर रहमान साहब के 4 अरब रुपए के कारनामे शोर कोर्ट में पकड़े गए, जहाँ मुल्ला ने 4 अरब रुपए में शोर कोर्ट की निकासी आपके लिए नाले बनवाए। नाले की पुख्तगी और उसमें इस्तेमाल होने वाली मटेरियल इंतहाई नाकिस और घटिया था। खान का दौर छोटा था लेकिन तारीखी था। एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, लंगर खाने, पनाहगाहें, रोजगार, अमन, इंसाफ और आलमी सतह पर मुल्क की इज्जत। मगर फिर इन 3 साजिशी अनासिर ने बाकी जमातों को अपने साथ मिलाकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पास की और उनका इक़्तिदार छीन लिया। और अब भी पिछले दिनों ही फजलुर रहमान फरमा रहे थे कि मेरा इस्लाम आबाद में मकान तो क्या झोंपड़ी भी नहीं है, लेकिन अगले ही लम्हे उनका एक मकान निकल आया जो मुल्ला जी के मुताबिक दोस्तों की तरफ से उन्हें गिफ्ट मिला है। मौलाना साहब मासूम हैं, भोले हैं, इन्हें शायद मालूम नहीं कि सियासत में दोस्तों की दी हुई चीजों को ही सियासी जुबान में करप्शन कहते हैं। चलो अच्छा है कि उन्होंने अपनी जुबान से एतराफ कर लिया है। आईनी शक्नी में नून लीग पार्टी, मुल्ला फजलू, जनता और जज सब शामिल हैं, क्योंकि इन जराइम पर कभी किसी को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी ही नहीं गई। फजलुर रहमान साहब के दीवाने के तनाजुर में 2 पॉइंट्स पर चौड़े हुए फिरे थे और सारी तब्दीली का सहरा अपने कायद के सर सजाने के लिए दीवाने हुए जा रहे थे। फजलुर रहमान साहब भी खुद को मिलते उस मुफ्त के बाद चने की दाल पर चढ़कर झूम रहे थे, मगर वक्त गुजरने के साथ उन्हें अंदाजा हुआ कि इस तब्दीली से तो कप्तान बहुत ज्यादा मकबूल हो गया है, बाजी उलट गई है और वो सियासी चाल साबित हुई है, तो अब उसे गर्दन से उतारने की दौड़ शुरू हो गई है। अब इस तब्दीली का क्रेडिट कोई लेने को तैयार नहीं। फजलुर रहमान ने भी अपने सर से रजीम चेंज का ताज उतारकर जरदारी के सर पर फिट करना शुरू कर दिया है। पहले कहते थे फजलुर रहमान ने अदम एतमाद करवाया, फजलुर रहमान की दानिशमंदी ने पार्लियामेंट बचा ली। अब फजलुर रहमान ने खुद इन दोनों बातों की तरदीद कर दी कि ना मैं अदम एतमाद के हक में था और ना असेंबली में ठहरने पर राजी था। ये दोनों काम नून लीग और पीपी ने करवाई। फजलुर रहमान के मुरीद को सुनकर शदीद हुई होगी, क्योंकि वो तो साबित करते रहे नून लीग और पीपी को फजलुर रहमान चला रहा है, मगर फजलुर रहमान कह रहा है कि मुझे दोनों जमातों के हाथों मजबूर होना पड़ा। दोनों जमातें अपने मकासद के लिए मुझे यूज करती रहीं। बस यही है सियासत के गरोह कहलवाने वाले का टोटल सियासी शऊर। कौम को तो इसी वक्त औकात का पता चल गया था जब धरना खत्म करवाने की डील लेकर फजलुर रहमान जनरल बाजवा के घर पहुंच गए और गालियां खाकर निकल आए। मौलाना साहब का माजी इकरार और इनकार से भरा हुआ है। मुल्ला मार्शल लॉ के हक में नहीं था लेकिन इत्तेहादी बन गया। मुल्ला के खिलाफ अमेरिकी अड्डे देने के हक में नहीं लेकिन बोल न सका। डीजल ड्रोन हमलों के हक में नहीं था लेकिन दस्तखत कर दिए। डीजल वजीरिस्तान ऑपरेशन के हक में नहीं था लेकिन हमायत कर दी। डीजल सऊदी निजाम के हक में नहीं था मगर मजे लेता रहा। डीजल करप्शन के हक में नहीं था लेकिन पीडीएम सरबराह बन गया। डीजल इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं था मगर अपने वोट उसके खिलाफ दे दिए। और इस सब के बाद भी मुनाफिकत का सफर हमेशा की तरह रवा दवा है। पहले लोगों का ख्याल था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और जेयूआई सियासत में मुस्लिम लीग और पीपी जैसे हैं, लेकिन अब पता चला कि जमीयत उलमा इस्लाम अवाम दुश्मनी और करप्शन में भी उन्हीं जैसी है। शुक्र है करप्शन करते हुए मुल्क को, मिल्लत और इस्लाम को कोई खतरा नहीं होता। जमीयत के करीबी जराए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। फिर शायद 1 अक्टूबर को नैब ने अपने दफ्तर में खत्म कुरान के लिए बुलाया हो और अब नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से
से और पीपल पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। नून लीग चाहती है एस्टेब्लिशमेंट खुलाकर नून लीग का साथ दे, मगर अब ये होता मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि नून लीग का सगा सिर्फ मुल्ला डीजल है जो आज भी उसका इत्तेहादी है। करप्शन में उसका बेहतरीन सपोर्टर भी है। उन्होंने सालों साल इस मुल्क को लूटा है। इस डकैती को धांधली कहना दुरुस्त नहीं, राहजनी और दिन दहाड़े डकैती का मामला है। पाकिस्तान के आइन को रौंदने वाले इस मुल्क के असल मुजरिम हैं। जब लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं तो इसका मतलब है कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में ना हो और पूरी सरकारी मशीनरी उनका साथ दे। इलेक्शन कितने शफाफ होंगे वो जानने के लिए काकड़ साहब का बयान काफी है। साफ नजर आ रहा है कि ये लोग क्या चाहते हैं। निगरान वजीर आजम को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान या तहरीके इंसान की शमूलियत के बगैर करवाया गया कोई भी इलेक्शन गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी होगा, जिसे आवाम हरगिज कबूल नहीं करेगी।